चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। ये प्यार, ये मोहब्बत और ये आशिकी कब किस पर दिल आ जाए कोई नहीं जानता। दुनिया में कोई भी शख्स ऐसा नहीं जिसे पता चल सके कि कब किसको किससे प्यार हो जाए और कब किसके साथ जीने मरने की कस्में खानी पड़े। ये सिर्फ वही जानता है जिसने सारे जहां को बनाया। लेकिन इस वक्त भाजपा के प्यार ने लैला मजनू के इश्क को फीका कर दिया। भाजपा के सबसे कट्टर आलोचक मुख्तार अंसारी का परिवार अब भाजपा ही हो गया। अंसारी बंधुओं के लिए भाजपा बहुत बड़ी सौगात लेकर आई है। उफ, बीजेपी कल तक मुल्लों की चूड़ी टाइट कर रही है। बुलडोज़र के जरिए गुंडे, माफिया और बदमाशों का सफाया कर रही थी। लेकिन अंसारी परिवार का चश्मे चिराग ही संघ और भाजपा की मंडली में शामिल हो गया। तो किस बात का डर? अब जेब में अपने अब्बा की सरकार आ गई है। अब तो बाबा के बुलडोज़र पर ही अपना नाम छप चुका है। अब किस बात की फिक्र होने वाली है? बड़ी पुरानी कहावत है कि जब सैयां भाई कोतवाल तो अब डर काहे का। अब तो सैयां भी अपने हैं और कोतवाल भी अपने। अब तो पूरा थाना ही अपनी रियासत में शुमार हो गया। दरअसल भाजपा ने अंसारी परिवार को अपने पाले में करने के लिए उस पार्टी को ही एनडीए में शामिल करा दिया जिस पार्टी का ताल्लुक मुख्तार के बेटे से है। बीजेपी ने सीधे तौर पर अंसारी परिवार में घुसने के बजाय बैकडोर से भाजपा में शामिल करा लिया। भाजपा ने ओम प्रकाश राजभर के जरिए अंसारी परिवार में पैठ बना चुकी है, या फिर यूँ कहें कि अंसारी परिवार सीधे तौर पर भाजपा में शामिल न होकर उसके सहयोगी पार्टी के जरिए भाजपा ही हो गए। पर सबसे अजीब मामला तो ओम प्रकाश राजभर के साथ हो रहा है। ये वही राजभर हैं जो कल तक भाजपा को पानी पी पी कर कोसा करते थे। ये वही राजभर हैं जो कहते थे कि हमें रामराज नहीं चाहिए। ये वही राजभर हैं जो कल तक कहते थे कि भाजपा वालों तुम राम को ले लो, हमें अम्बेडकर और उनका संविधान को लौटा दो। ये वही राजभर हैं जिन्होंने कहा था कि हिंदू का मतलब दोगला होता है। बाकायदा टाइम्स मेल के कैमरे पर राजभर ने भाजपा को खूब खरी खोटी सुनाई थी। ये वही राजभर हैं जिन्होंने टाइम्स मेल के माइक पर बोलते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया का सबसे बड़ा झूठा आदमी करार दिया था, जिन्होंने भाजपा का मतलब भारतीय झुट्टा पार्टी करार दिया। आज वही राजभर भाजपा की गोद में जा बैठे हैं। भाजपा की तिरछी निगाहों ने राजभर को दीवाना बना दिया। राम के राज में शंभुक ऋषि का गर्दन काटा। राम के राज में छुआछूत, ऊंच नीच, नफरत था। राम के राज में अगड़ा पिछड़ा था, जातिवाद था, छुआछूत था। ऐसा राम नहीं चाहिए मुझे। तेरे राज में 12 बजे रात हाथरस में बेटी जला दी गई। तेरे राज में 80 से ज्यादा बलात्कार डेली हो रहे हैं। अम्बेडकर का जो संविधान है उसको लागू करो। तुम राम को ले लो, हमको नहीं चाहिए, हमको अम्बेडकरवाद दे दो। बीजेपी मतलब भारतीय झूठ पार्टी। गूगल से भी पूछिए तो कहता है कि दुनिया में सबसे बड़ा झूठा अगर कोई नेता है तो नरेंद्र मोदी। राजभर इस वक्त भाजपा के प्यार में इतने मदोश हो गए कि गले शिकवे को दरकिनार करके वो गेरुआ टोले के मुरीद हो गए। ये वही राजभर हैं जिन्होंने भाजपा को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पहले ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन किया, लेकिन चुनाव से पहले ही समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के साथ नजर आए। उस वक्त ओवैसी को बहुत बड़ा झटका लगा। उस वक्त समाजवादी पार्टी और राजभर दोनों ही पार्टी के लोग ओवैसी को भाजपा की बी टीम कहा करते थे। पूरे इलाके में यूपी चुनाव के वक्त राजभर और अखिलेश ने खूब रैलियां की। तब ओवैसी को आरएसएस का दलाल कहा जाता था, लेकिन खुद को समाजवादी कहने वालों को चुनाव में मिली करारी हार के बाद से राजभर के लक्षण कुछ ठीक नहीं लगे। अखिलेश और राजभर ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन यही वादा तो उन्होंने ओवैसी के साथ भी किया था। लेकिन आज ना तो राजभर ने ओवैसी के साथ वफा की और ना ही अखिलेश के साथ, बल्कि उनका इश्क भाजपा के साथ परवान चढ़ने लगा। अब तो सब कुछ साफ हो चुका है कि 2024 में राजभर की पार्टी भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। उफ, भाजपा के साथ कितने वफादार और कितने मिलनसार लगते हैं राजभर साहब। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ राजभर साहब की जोड़ी क्या खूब लगती है। लेकिन उन पुराने बयानों का जो उन्होंने टाइम्स मेल को दिए उसका क्या? भाजपा और आरएसएस को दिए गए उन खरी खोटी बयानों का क्या होगा जो उन्होंने टोकरी भर भर के दिए हैं? और सबसे बढ़कर अंसारी परिवार का क्या होगा जो अब भाजपा के साथ यारी निभाने चल पड़े हैं?
आखिर कैसे भाजपा में होने गई बाहुबली मुख्तार की एंट्री? आखिर कैसे भाजपा से दिल लगी कर बैठे ओम प्रकाश राजभर? आखिर कैसे ओवैसी अखिलेश के बाद अब भाजपा से लड़े राजभर के नयन? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मिल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। कहते हैं कि इश्क में जोर नहीं चलता। भाजपा से दिल टूटने के बाद चंद साल पहले ही ओम प्रकाश राजभर को योगी कैबिनेट से बाहर का रास्ता देखना पड़ा। उस वक्त राजभर के दिल में भाजपा के लिए गुस्सा और संघ के खिलाफ गजब की दहाड़ सुनाई देने लगी। तब लगा था कि राजभर कहीं भाजपा का काल ना बन जाए, लेकिन जैसे जैसे हालात बदलते गए वैसे वैसे राजभर ने भाजपा का काल बनने के बजाय भाजपा के यार बनते गए। ओवैसी से दिल लगी करने के बाद अखिलेश थे नैनाचार हो गए, लेकिन बगैर बीजेपी उनका दिल मानता ही नहीं। भाजपा के सबसे कट्टर आलोचक और संघ के सबसे बड़े विरोधी के तौर पर पहचान बना चुके सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर को अमित शाह की एक नज़र ने भाजपा का आशिक बना दिया। बेचारे राजभर भी क्या कर सकते हैं, दिल पर किसका जोर चलता है। इसलिए अब वो भाजपा के गठबंधन में शामिल हो गए, यानी वो बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन में शामिल हो गए। दिन रात भाजपा को कोसने वाले राजभर के लिए भाजपा ही 2024 में बहुत बड़ी उम्मीद नजर आ रही है। पूर्वांचल के बाहुबली मुख्तार अंसारी अब भाजपा के प्यारों में शामिल हो गए, क्योंकि अब सुबह सपा और भाजपा एक ही थाली में बाटी चोखा खाने के लिए बैठ गए। इस गठबंधन में सबसे खास नाम मुख्तार परिवार का लिया जा रहा है। दरअसल मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी राजभर की पार्टी से विधायक है। टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के नवभारत टाइम्स ने ओम प्रकाश राज का एक बयान छापा है, जिसमें मुख्तार के बेटे अब्बास का जिक्र किया गया, जो फिलहाल जेल में बंद है। नवभारत टाइम्स लिखता है कि पार्टी विधायक अब्बास अंसारी पर अरविंद राजभर ने कहा कि वो सुबह सपा में बने रहेंगे और इससे बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं है। मतलब बीजेपी को अब्बास अंसारी से कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे में भाजपा गठबंधन में शामिल होकर अब्बास अंसारी को भी बीजेपी से फ़ायदा ही मिलेगा, क्योंकि अब वो वॉशिंग मशीन में धुलकर सामने आएंगे। रविवार को ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व वाली सुबह सपा ने एनडीए का दामन थाम लिया। पहले अमित शाह ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और बाद में खुद राजभर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अब वो एनडीए का हिस्सा है। गठबंधन को लेकर सुबह सपा के महासचिव अरविंद राजभर ने कहा कि अब्बास अंसारी पार्टी में है और रहेंगे। भाजपा को इस पर कोई आपत्ति नहीं है। जेल में बंद अब्बास अंसारी पर लगे आरोपों को लेकर राजभर ने कहा कि मामले में अदालत अपना काम करेगा। बिहार से पूर्व सांसद पप्पू यादव ने ट्विटर पर लिखा कि मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की पार्टी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी एनडीए में शामिल होगी। अंधभक्त लोग अब अब्बास को अब्बा बना खुशी से झूम उठे। क्या यूपी सरकार में वो माननीय मंत्री भी बनेंगे? रिटायर्ड आईएएस सूर्य प्रताप सिंह ने ट्वीट कर लिखा, मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी एनडीए का हिस्सा हुए। राष्ट्रवादियों में हर्ष की लहर और भक्तों में उत्साह। वहीं आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बलियान ने ट्वीट किया, माफिया सरगना मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी एनडीए का हिस्सा हुए। अब आप लोग देखते रहिए कि कैसे भाजपा मुख्तार अंसारी और उसके परिवार को राष्ट्रवादी घोषित करेगी। अब मुख्तार अंसारी के बाप दादा को याद कर महान स्वतंत्रता सेनानी बताया जाएगा। इन भाजपाइयों को सत्ता दो बस। दरअसल बीजेपी ने एक बड़ी रणनीति के तहत राजभर को अपने साथ जोड़ा है। पूर्वांचल में बीजेपी को हालात थोड़े कमज़ोर हैं। ऐसे में राजभर उसके सबसे मजबूत सहयोगी के तौर पर सामने नजर आ रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इस इलाके में 6 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी ने इस बार यूपी की सभी 80 सीटें जीतने का टारगेट लेकर चल रही है। ऐसे में राजभर से गठबंधन होने की वजह से बीजेपी पूर्वांचल में मजबूत नजर आ रही है। 2022 में जब राजभर सपा के साथ चुनाव लड़ रहे थे तब भी इसका असर दिखाई दिया था। आजमगढ़ और गाजीपुर जिले की सभी विधानसभा सीटों पर भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया, जबकि बलिया में बीजेपी को 7 में से 1 और जौनपुर में 9 में से 2 सीटें मिली थी।
हालांकि यूपी विधानसभा चुनाव के बाद ओपी राजभर और अखिलेश यादव में ज़बानी जंग तेज हो गई। दोनों नेता एक दूसरे पर तंज कसने लगे। इसके बाद सपा और सुबह सपा की राहें अलग हो गई, लेकिन उसके बावजूद अब्बास अंसारी ने सुबह सपा छोड़ने की बात नहीं की। शायद उनको मालूम रहा होगा कि आज नहीं तो कल राजभर भाजपा के साथ ज़रूर जाएंगे। अब तो सुबह सपा के एनडीए का हिस्सा बनने पर अब्बास अंसारी का पेच फंस गया। राजभर के बेटे बयां के बाद अब साफ हो चुका है कि जहाँ जहाँ राजभर जाएंगे वहाँ अब्बास अंसारी नजर आएंगे। वैसे भी सियासत में कोई दोस्त या दुश्मन नहीं होता। अब्बास अंसारी पर कई मुकदमे दर्ज हैं, किसी भी मामले में उन्हें दोषी करार नहीं दिया गया। लेकिन अब शायद गठबंधन का हिस्सा होने के बाद अब्बास की किस्मत बदल सकती है। बाकी रही बात अब्बास अंसारी के पारिवारिक पृष्ठभूमि की। अंसारी परिवार के पूर्वज स्वतंत्रता सेनानी थे। ब्रिगेडियर उस्मान को नौशेरा का शेरा कहा जाता है, जो देश की रक्षा में शहीद हो गए। वैसे भी उत्तर प्रदेश में गाजीपुर ज़िले को वीरों की धरती कहा जाता है। परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद का ताल्लुक भी गाजीपुर की ज़मीन से है और गाजी का मतलब होता है योद्धा। अब देखना है कि आगे चलकर अब्बास अंसारी सियासत के गाजी बनते हैं या नहीं, लेकिन सियासत में राजभर को एक शानदार और काबिल नेता के तौर पर पहचाना जाएगा, क्योंकि काबिल वही है जिसके हाथ में सत्ता होती है, वरना ट्विटर पर जंग लड़ने के लिए अखिलेश यादव ही काफ़ी है। बहरहाल चलते चलते आखिर में दाग दयालवी ने भी क्या खूब फरमाया है, ये मज़ा था दिल लगी का कि बराबर आग लगती। ये मज़ा था दिल लगी का कि बराबर आग लगती, न तुझे करार होता न मुझे करार होता। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मिल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप ज़रूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।